आइए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ वी हैव टू फाइंड एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरर फंक्शन हमें क्या निकालना है, अंडर रूट टी का निकालना है। इसका एक तो डायरेक्ट फॉर्मुलेशन भी होता है, डायरेक्ट फॉर्मुलेशन से हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, एरर फंक्शन ऑफ रूट टी निकाल लेते हैं। लेकिन हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं कि व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन ऑफ रूट टी। सो अगर x में हम इंटीग्रेशन यूज करें तो एरर फंक्शन t को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और हमें चाहिए क्या, एरर फंक्शन ऑफ रूट टी। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, t की जगह पे क्या रिप्लेस कर दें, रूट टी से रिप्लेस कर दें। तो दिस इज नथिंग बट एरर फंक्शन ऑफ रूट टी। अब इसमें क्या करें, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लें। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी अपॉन रूट पाई हमें निकालना है। तो टी टू अपॉन रूट पाई तो क्या हो गया है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको हम लोग आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालना है, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का निकालना है। अब इसका लाप्लास निकालने के लिए या तो क्या करें, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx का हम क्या करें, सबसे पहली बात तो गॉसियन इंटीग्रल के रूल से भी निकाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसको इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए और भी वेरियस तरीके हैं। लेकिन अगर हम एक सिंपल तरीका अप्रोच करने की कोशिश करें कि e की पावर x का हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन जानते हैं कि इसका एक्सपेंशन जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, पहले e की पावर एक्स स्क्वायर का क्या करें, इंटीग्रेट मीन्स डेफिनेशन खोल ले, मीन्स एक्सपेंशन खोल ले, और फिर उसका क्या कर सकते हैं, वन बाय वन टर्म को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट लगा दे 0 से √2 में, और हम सीधे जो वैल्यू आएगी उसका हम क्या कर सकते हैं, लाप्लास ले सकते हैं। तो वन ऑफ द वे हम जो है ये यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा वे क्या था कि लाप्लास क्या है, एक इंटीग्रेशन का रूल है, क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम मल्टीपल इंटीग्रल भी यूटिलाइज कर सकते थे, तो 0 टू इन्फिनिटी और फिर 0 से √2। तो मल्टीपल इंटीग्रल में ये देखते कि इस पर्टिकुलर वैल्यूज को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन के हेल्प से भी हम क्या कर सकते थे, इंटीग्रेट कर सकते थे, और वल एरिया हम निकाल सकते थे। लाप्लास ऑफ 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन और 0 टू √t का हम इंटीग्रेट कर सकते थे। लेकिन एक सिंपल अप्रोच है, और एक टर्म दो टर्म हम लोग लिखेंगे, ओवरऑल हमारे पास जो है कंपेरिजन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली वैल्यू आ सकती है। सिंपली हम e की पावर x का अगर क्या करते हैं, सीरीज एक्सपेंशन कर लेते हैं। सो e की पावर x का सीरीज क्या है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का सिमिलरली हम सीरीज लिख सकते हैं। तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ये सीरीज हो जाएगा। अब हर टर्म का क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, हर टर्म का क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और लिमिट 0 से √2 लगाना है। तो हर टर्म का इंटीग्रेट कर देते हैं हम। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कर लें, तो दिस इज एक्स स्क्वायर बाय 3। इसी टाइप से इंटीग्रेशन होगा, 1 का x होगा एक्स स्क्वायर का x³ बाई 3 इंटू 1 नीचे है आपके पास, x4 का इंटीग्रेशन करेंगे x5 बाई 5 इंटू 2 फैक्टोरियल एज इट इज आपके पास क्लब के साथ चल रहा है, x6 का करेंगे x7 बाई 7 और 3 फैक्टोरियल, इसी हिसाब से चलता हो जाएगा। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 से √t, यानी कि अपर लिमिट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि सारा फंक्शन x से है तो सारा फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी लोअर लिमिट के बाद। तो अपर लिमिट की वैल्यू हम लगा देते हैं, हर x को किससे रिप्लेस कर दें, हम √t से रिप्लेस कर दें। तो फाइनली हमारे पास जो इंटीग्रेशन है 0 से √2 √t e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आ गया। अब इसका क्या करना था, हमें लाप्लास लेना था। तो लाप्लास की प्रॉपर्टी से क्या होती है, हर टर्म्स का अलग अलग लाप्लास ले ले। इसका अगर हमें लाप्लास लेना है तो हर टर्म का क्या करें, अलग अलग लाप्लास ले ले, क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी लाप्लास में एप्लीकेबल है। तो इसका लाप्लास ले लेते हैं हम लोग, देयरफॉर लाप्लास ऑफ, तो हर टर्म का हम क्या ले लें, लाप्लास ले लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं टी की पावर हाफ है, टी की पावर 3/2, टी की पावर 5/2। तो एलिमेंट्री फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि लाप्लास टी की पावर एन को हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, एन फैक्टोरियल के टर्म में हम लिखेंगे नहीं, तो हम लोग इसको किस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, टी की पावर एन को गामा फंक्शन में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, गामा n+1 डिवाइड बाई एस की पावर n+1। तो 1/1 को केवल अगर ट्राई करें हम लोग, अगर जिस दिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम ले लेते हैं, तो टी की पावर हाफ क्या होता है, टी की पावर 3/2 क्या होता है, टी की पावर 5/2, वन और एक दो टर्म हम लिख लेते हैं, और फाइनली हम कंक्लूडिंग एविडेंस हमारे पास आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन के थ्रू डायरेक्टली इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो लाप्लास टी हाफ इज नथिंग बट हाफ प्लस 1 गामा, और एस की पावर हाफ प्लस 1। तो अगेन हाफ प्लस 1 गामा n+1 क्या होता है, n गामा n। तो उसके थ्रू पे लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ गामा हाफ, और नीचे x की पावर क्या हो गया 3/2। और सिंस गामा फंक्शन में हम लोग ये जानते हैं कि गामा हाफ इज नथिंग बट
गामा हाफ इज नथिंग बट रूट पाई। तो ओवरऑल लाप्लास टी हाफ क्या हो गया? तो ओवरऑल लाप्लास टी हाफ क्या हो गया? 1/2 रूट पाई अपॉन एस की पावर 3/2। एक और टर्म निकालते हैं, 3/2 का लाप्लास निकाल लेते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू देखें तो होगा क्या? गामा 3/2 प्लस 1 और नीचे भी एस की पावर 3/2 प्लस 1, दैट मीन्स एस की पावर क्या हो गया? 5/2। और अगेन 3/2 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम? 3/2 गामा 3/2 और नीचे एस की पावर 5/2 किसके? गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग। और फिर इस 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ प्लस 1 लिख सकते हैं अपॉन एस की पावर 5/2। और हाफ प्लस 1 को फिर गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? हाफ गामा हाफ अपॉन एस की पावर 5/2। तो क्या आया यहाँ पे? अगर ऊपर देखिए तो क्या होगा? 3/1/2 स्क्वायर और नीचे एस की पावर 5/2 और फिर किसका मल्टीप्लीकेशन है? रूट पाई का, क्योंकि गामा हाफ क्या हो गया? रूट पाई। तो ओवरऑल हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी? टी की पावर 3/2। इसी तरह से टी की पावर 5/2 क्या होगा? 5 × 3 × 1 होता और नीचे क्या हो जाएगा? 2 का पावर क्यूब हो जाएगा। इसी टाइप से हम गामा हाफ 3/2 5/2 अकॉर्डिंग सारे 7/2 सबकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी वैल्यू। नाउ आफ्टर टेकिंग लाप्लास अगर सारी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा? मीन्स हम लोग किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं? लाप्लास ऑफ होल दिस फंक्शन, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? लाप्लास ऑफ दिस होल फंक्शन। और उसको फिर 2/√पाई से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज हम क्या करें? एस की पावर 3/2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एस की पावर 3/2 लाप्लास टी हाफ में आया। और रूट पाई बाई 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि रूट पाई बाई 2 यहाँ से क्या था? 2/√पाई था। ये 2/√पाई था ओवरऑल हमारे पास वैल्यू। ये 2/√पाई था और रूट पाई बाई 2 कॉमन ले लिया, तो 2/√पाई और रूट पाई बाई 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल सबको एड अप करेंगे तो पहला टर्म क्या होगा? एस की पावर 3/2 था, इसको हम कॉमन ले लिए। जैसे ही इसको कॉमन लेंगे तो आपके पास जो है जो सीरीज आएगी वो इस टाइप की सीरीज हो जाएगी। और इस टाइप की सीरीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1+s के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बहुत ही मैनिपुलेशन क्वेश्चन है, बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत वेरियस थिंग जो है यूटिलाइजेशन है। आपको बाइनोमियल सीरीज पता होना चाहिए, आपको लाप्लास टी की पावर हाफ टी की पावर 3/2 को किस हिसाब से डील करते हैं। तो नाउ अगर बाइनोमियल एक्सपेंड करें तो इस पर्टिकुलर इस पूरे सीरीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1+1/s की पावर माइनस हाफ। क्यों? क्योंकि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? 1+x की पावर n क्या होता है? 1+nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x²। तो सारा टर्म देखिएगा इसी हिसाब से चल रहा है। और 1/s क्या हो गया? यहाँ पे x का टर्म हो गया और यहाँ जो भी आता है उसी को हम एज ए पावर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ देखेंगे n की जगह क्या रखेंगे? -हाफ -1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये प्लस साइन हो जाएगा, तो अल्टरनेट साइन भी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेंशन वी कैन राइट 1+1/s की पावर -हाफ। ना हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। इसको क्या कर सकते हैं हम? सिंप्लीफिकेशन कर ले और फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नीचे s हो जाएगा, क्योंकि 3/2 माइनस हाफ क्या हो गया? 2/2, दैट मीन्स s हो गया। और इस पर्टिकुलर थिंग्स को हम नीचे ले जा सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आया? s इंटू so this is Laplace transformation of error function of root t। तो बहुत ही एक अच्छा फंक्शन के फॉर्म में हमारे पास एरर फंक्शन आ गया। एरर फंक्शन रूट टी इज नथिंग 1/s√s+1। तो अगर बेसिकली देखें हम क्या किए? हमने क्या किया? एक एक पर्टिकुलर एक एक थिंग्स को हम लोगों ने वेरीफाई करते हुए चले जाए। यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना था, तो पर्टिकुलर सबसे पहले ये स्टेप क्लियर किया हम लोगों ने। मान लिया ये स्टेप क्या है आपके पास? 1। ये स्टेप 1 को क्लियर किया तो हमारे पास स्टेप 1 क्या हो गया? ये सॉल्व हो गया, तो दिस इज स्टेप 1। तो स्टेप 1 हमारे पास सॉल्व हो गया, दैट मीन्स हमने इसका क्या कर लिया? लाप्लास भी निकाल लिया। लाप्लास निकालने के लिए सारे फंक्शन को हम क्या कर दें? एड अप कर देंगे। सारे फंक्शन को एड अप करने के बाद हमारे पास जो है हमारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। और 2/√पाई से क्या था? डिवाइडेड भी था। और यहाँ भी हर फंक्शन में √पाई/2 ओवरऑल आ रहा है। यहाँ भी देखें √पाई/2 था, यहाँ भी देखेंगे √पाई/2 था, एक 2 हमने कॉमन ले लिया। तो ओवरऑल एड अप करेंगे तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। सो आई होप आपको एरर फंक्शन
की वैल्यू किस हिसाब से निकाली जाती है, एरर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एरर फंक्शन ऑफ रूट टी इज नथिंग बट 1/s अंडर रूट s प्लस 1 होती है। सो स्टूडेंट हम लोगों ने चौथा लर्निंग आउटकम्स जो है अचीव कर लिया, दैट मीन्स हाउ टू इवेलुएट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन। नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।